छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में ईडी ने ईसीआर दर्ज की है। 2050 करोड़ के शराब घोटाले में एफआईआर पर ईसीआर दर्ज हुआ है। झारखंड के आईएएस विनय चौबे आरोपी बनाए गए हैं। संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह भी आरोपी है। झारखंड के उत्पाद सचिव रह चुके हैं विनय चौबे। तो झारखंड के आईएएस विनय चौबे बनाए गए हैं आरोपी। झारखंड के उत्पाद सचिव रह चुके हैं विनय चौबे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़े फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। इमरान, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने ईसीआर जो दर्ज की है, 2050 करोड़ के शराब घोटाले में ईसीआर दर्ज की गई है और इसमें झारखंड के आईएएस विनय चौबे जो आरोपी बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी अधिकार है इसे लेकर? देखिए, पिछले कई महीनों से ये बातें खुल करके सामने आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शराब घोटाले हुए हैं उनके तार कहीं ना कहीं झारखंड से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक एफआईआर दर्ज किया गया था शराब घोटाले के मामले को लेकर के ही। इसी एफआईआर को आधार बनाते हुए जो ईडी की टीम है, जानकारी के अनुसार कि उसने इस पूरे मामले पर जो है ईसीआर दर्ज किया है और अब ईडी जो है इस पूरे मामले की अनुसंधान जांच जो है अब शुरू करेगी, क्योंकि ईडी को किसी भी कांड के अनुसंधान के लिए एक एफआईआर की जरूरत होती है जो कि उसके स्थानीय थाने में दर्ज की जानी होती है। तो ऐसे में एक एफआईआर पिछले दिनों दर्ज किया गया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह से 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले जो है छत्तीसगढ़ में पिछले सरकार में हुई थे और उनका कनेक्शन झारखंड से है। तो झारखंड के आईएएस अधिकारी के साथ साथ उत्पाद विभाग के कई जो अधिकारी हैं उसमें नामजद आरोपी के रूप में भी बनाए गए हैं। तो ऐसे में उस पूरे मामले को ईसीआईआर दर्ज करते हुए अब ईडी इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी और देखेगी कि किस तरह से इस पूरे मामले में न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ है बल्कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो सीधे तौर या फिर इनडायरेक्ट तौर से शराब घोटाले में शामिल रहे हैं। भले ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने शराब नीति के तहत जो है वहां पर जो है वो इन सारी पॉलिसी को लाया था, लेकिन जिस तरह से झारखंड के कई लोग उस पॉलिसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर से शामिल थे, जिसमें से कई आईएएस अधिकारी और कई उत्पाद विभाग के जो बड़े रैंक के अधिकारी थे वो इस पूरे मामले में शामिल थे। तो ऐसे में अब जब ईसीआर दर्ज किए जा चुके हैं तो ऐसे में इस पूरे मामले में ईडी की जांच जैसे ही शुरू होगी और अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा तो आने वाले दिनों में कई जगहों पर छापेमारी भी देखने के लिए मिल सकती है और कई लोगों को हिरासत में लेकर के जो है छत्तीसगढ़ ईडी की जो टीमें हैं वह पूछताछ करेगी। साथ ही साथ उनकी कोशिश होगी कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है अन्य लोगों से संबंध के जरिए भी पूछताछ की जा सके और पूछताछ के जरिए छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले की जांच की कड़ी को आगे बढ़ाया जा सके। एक महत्वपूर्ण कड़ियां हैं झारखंड के और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में जो चीजें चल रही थी पिछले दिनों, उन्हीं को लेकर के यहाँ पूरी कार्रवाई की गई है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है। बिल्कुल इमरान, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के उत्पाद सचिव रह चुके विनय चौबे जिनको आरोपी बनाया गया है छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में, ईडी ने ईसीआर दर्ज की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।